पंजाब पुलिस का भर्ती प्रोग्राम बीमारी को दावत आम कोरोना के बावजूद पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को तहरीरी टेस्ट के लिए बुला लिया गया है। हफ्ते और इतवार के रोज 14 इम्तिहानी मराकज पर हजारों उम्मीदवार जमा होंगे। 5 और 6 दिसंबर को तहरीरी इम्तिहान में 45,000 उम्मीदवार शरीक होंगे। ट्रैफिक असिस्टेंस के इम्तिहानात के लिए लाहौर के 4 समेत सूबे भर में 9 मराकज कायम कर दिए गए हैं। मसाजिद में कालीन ना बिछाएं, जरूरी हो तो डिसइंफेक्ट करें, नमाजी घरों से वुजू करके आएं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत वीडियो उलमा कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत दीगर गवर्नर्स, वफाकी वुज़रा और उलमा कराम शरीक हुए। उम्मीद है उलमा हमेशा की तरह कोरोना के खिलाफ हुकूमत का साथ देंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया है। गवर्नर पंजाब का इस मौका पर कहना है कि कोरोना से बचाव की आगाही मुहिम चलाने में उलमा कराम का बहुत अहम किरदार है। कोरोना SOPs पर जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। कारी हनीफ जलंधरी की जानिब से कहा गया है। लाहौर के 2 DIG समेत 7 अफसरान के तबादले। DIG इन्वेस्टिगेशंस लाहौर शहजादा सुल्तान का तबादला कर दिया गया है। शहजादा सुल्तान कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर तैनात कर दिए गए। शारिक जमाल को DIG इन्वेस्टिगेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। DIG सिक्योरिटी लाहौर महबूब रशीद का भी तबादला कर दिया गया। महबूब रशीद को CPO मुल्तान तैनात कर दिया गया। इसी तरह अहमद अरसलान मलिक DIG टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिए गए। हसन रजा को DIG सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर तैनात किया गया। DIG इनाम वहीद को RPO शेखुपुरा तैनात किया गया। जावेद शाहिद को IG रिसर्च एंड डेवलपमेंट पंजाब तैनात किया गया। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि आलमी बैंक पंजाब हुकूमत से नाराज। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में हुकूमत की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के बायस आलमी बैंक ने रवां साल प्रोग्राम पर कर्ज की शरह कम कर दी। आलमी बैंक के ताउन से पंजाब में $200 मिलियन का पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी है, जिसमें मुख्तलिफ अहदाफ मुकम्मल करने में पंजाब हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है। आलमी बैंक हुकूमत को दिए गए मुकर्ररा अहदाफ हासिल न करने पर हुकूमत को रवां साल ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर सिर्फ 6 अरब 60 करोड़ रुपए का कर्ज दे पाएगा। ज़राए ने बताया है कि आलमी बैंक मुख्तलिफ सूबाई महकमों की बेजा सुस्त रवि पर भी नाला है और मुख्तलिफ मनसूबों के कई माह से सरबराह भी तैनात नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से आए रोज अफसरान के तबादले प्रोग्राम में बड़ी रुकावट है। आलमी बैंक ने 26 नवंबर को प्रोग्राम की कारकर्दगी पर दी जाने वाली ब्रीफिंग में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। टाइफाइड के इलाज में एंटीबायोटिक अद्वियात की बढ़ती मज़ाहमत। आम अद्वियात बुखार कम करने में बेसूद। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तशख़ीसी निज़ाम बदल दिया। ब्लड कल्चर टेस्ट भी लाजिम करार दे दिया। सरकारी और प्राइवेट लेबॉरेटरीज के टाइफाइड टेस्ट पर पाबंदी लगा दी गई। मतवसत तबके की पहुंच से ही बाहर सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। ब्रायलर गोश्त, अंडे, फल और सब्जियां भी मजीद महंगे हो गए। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा अदरक की कीमत 700 रुपए से ऊपर चली गई। अदरक आज भी सरकारी रेट पर 545 जबकि ओपन मार्केट में 700 से ज्यादा कीमत में फरोख्त होता रहा। दीगर फलों और सब्जियों की कीमतों में मिला जुला रुझान देखने में आया। ब्रायलर की ट्रिपल सेंचुरी बदस्तूर बरकरार है। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए इजाफे के बाद 320 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 181 रुपए फी दर्जन हो गए। सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार। जुमेरात के रोज सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 फी तोला सोना 1,10,800 रुपए में फरोख्त हुआ। इसी तरह 22 क़िरात फी तोला सोना 1,01,566 रुपए में। 21 क़िरात फी तोला सोने की कीमत 96,950 रुपए हो गई। उधर कोरोना के बायस इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की दरामदात मुतासिर होने से इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें 1,000 से 6,000 रुपए तक बढ़ गई हैं। सर्दियों की आइटम गीजर, हीटर ज्यादा महंगे हुए हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के एयर कंडीशनर्स की कीमतों में 6 से 7,000 रुपए का इजाफा हुआ है। महंगाई के तूफान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। शहरी अशिया की कीमतों में कमी और रिलीफ के लिए तरस गए हैं। अवामी रिक्शा यूनियन और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की जानिब से हरबंसपुरा से बरास्ता GT रोड कब स्टोर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों चिमची, ऑटो रिक्शा और कोस्टर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने LTC और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ट्रांसपोर्ट कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव अपना बरतरफ हो। लाहौर में बसने वाले शहरियों खुसूसन तलबा और तालबात को बसें फराम की जाए जो उनको सफरी सहूलत फराम कर सके। नजायज चलान रोके जाए। ई चलानी का सिलसिला बंद करके शहरियों को पहले एजुकेट किया जाए और खारजी रास्तों पर जो टूल प्लाजा बने हुए हैं उनका खात्मा किया जाए। हस्पतालों, सोसाइटीज, बस अड्डों में
जो दाखिला फीस के नाम पर भत्ता लिया जाता है शहरियों से, ट्रांसपोर्टरों से, उसका खात्मा किया जाए। हफीज सेंटर फिर से जगमगाएगा, कारोबार की दुनिया में अपना नाम बनाएगा। मुतासरा तासरों का आगे बढ़ने का अज़्म, कारोबारी मरकज जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर दुकानें और दफातर खोलने की इजाज़त। तीसरा और चौथा फ्लोर भी जल्द बहाल हो जाएगा। ये प्लाज़ा बंद रहा है, इसमें नुकसान तो हमें काफ़ी हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जितना पुराना प्लाज़ा है ये हमारा, तो इस चीज़ से हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला दोबारा वैसे ही सरगर्मियाँ इसमें बहाल होंगी। ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कॉलेज में 2600 लेक्चरर्स की मुस्तकिल भर्ती का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से समरी भी तैयार कर ली गई है। आपको बताएं कि ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर यह है कि सरकारी कॉलेजेस के लिए 2600 लेक्चरर्स की मुस्तकिल भर्ती का फैसला तैयार किया गया है और इस हवाले से समरी है जो कि तैयार की गई है। नूरी के हवाले में रिक्विजिशन कमीशन को भी भेजी जाएगी। पंजाब के सूबाई महकमों में तैनात इंजीनियर्स के लिए बड़ी खबर यह है कि हुकूमत पंजाब हज़ारों इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस देने पर रजामंद हो गई है। पंजाब महकमा आबपाशी के इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस मिला तो सूबाई महकमों के दीगर इंजीनियर्स ने भी सदाए हक बुलंद किया कि इन्हें भी यह अलाउंस दिया जाए, जिस पर मामला कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को इरसाल किया, जिस पर काबीना बराए खजाना ने मुस्बत रिमार्क्स के साथ मामला वज़ीर आला की सरबराही में होने वाली कैबिनेट कमेटी को इरसाल कर दिया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात इंजीनियर्स को अलाउंस देने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी, जिस पर कमेटी की सिफारिशात काबीना बराए फाइनेंस को पेश कर दी गई हैं। LDA गवर्निंग बॉडी ने पहले फेज में 10 अरब की लागत से LGACT नया पाकिस्तान मंसूबे के तहत 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर की मंजूरी दे दी है। वाइस चेयरमैन LGA MS इमरान की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का 7वां इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली सादिया सुहेल राना, मेंबर गवर्निंग बॉडी आमिर रियाज कुरैशी, DG LDA अहमद अजीज तारर, MD वासा सैयद जाहिद अजीज, एडिशनल DG अर्बन प्लानिंग राना खान, चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक चौहान समेत महकमे हाउसिंग फाइनेंस कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में LDACT नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का एजेंडा पेश किया गया। LDA गवर्निंग बॉडी ने नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के पहले फेज में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर की मंजूरी दे दी। 4000 अपार्टमेंट्स पर 10 अरब का तखमीना लागत का PC1 पेश किया गया था। वासा के 7 साल के कमर्शियल ऑडिट के एजेंडा समेत दीगर एजेंडे आइंदा बुध तक के लिए मौखर कर दी गए हैं। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने बदउनवानी में मुलव्विस टॉप 10 महकमों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। महकमा रेवेन्यू करप्शन के 12,582 शिकायत के साथ पहले नंबर पर है, जबकि पंजाब पुलिस 10,334 शिकायत के साथ दूसरे नंबर पर। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने गुज़िश्ता 13 माह के दौरानिये में पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ मौसूल होने वाली करप्शन की शिकायत की दर्जा बंदी पर मबनी रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक महकमा रेवेन्यू करप्शन की 12,582 शिकायत के साथ पहले, पंजाब पुलिस 10,334 शिकायत के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इसी तरह महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के खिलाफ 4,862 शिकायत रिपोर्ट हुई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 13 माह के दौरान महकमा से 2,106 शिकायत के साथ चौथे नंबर पर रहा। महकमा आबपाशी के खिलाफ 1920 और स्कूल एजुकेशन के खिलाफ 1885 शिकायत मौसूल हुई, जबकि पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट के खिलाफ 882, महकमा मवासलात और तामीरात के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ 903, पंजाब हाईवे के खिलाफ 632 और जिला इंतजामिया के खिलाफ 519 शिकायत मौसूल हुई हैं। गंदम की इंपोर्ट के लिए 1 अरब 10 करोड़ वापस करो, फ्लोर मिल्स मालिकान ने इंसाफ के लिए जंजीर अदल हिला दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अदायगियां ना होने की दुहाई, सिक्योरिटी की मद में रकम जमा कराई, 3 साल बाद भी वापस नहीं मिली। मिल्स मालिकान की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है। ज़ू सफारी माली मुश्किलात का शिकार है। तरक्याती कामों की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए दरकार है। पंजाब हुकूमत को भेजी गई समरी के जवाब का इंतजार है। फौरी काम चलाने के लिए लाहौर चिड़ियाघर से ताउन की दरख्वास्त। इंतजामिया अखराजात पूरे करने के लिए 10 शेर भी भेज चुकी है। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज जवादुल हसन ने की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील मोहम्मद नवाज की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करवाई गई। अदालत ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जुडिशल रिमांड में 8 दिसंबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत में दीगर 6 शरीक मुल्जिमान हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर दोबारा गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर।
लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से केस की समाअत हुई और अदालत ने फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों पर जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाए। डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस और MSD टायर्स कंपनी के माबैन बाहमी मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कलमा चौक डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस के ऑफिस में बाहमी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MSD टायर कंपनी मुंतहा अशरफ ने बाहमी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। चीफ एग्जीक्यूटिव मुंतहा अशरफ ने कहा कि MOU के तहत MSD टायर कंपनी 2 साल डाइवो कंपनी को मयारी टायर मुहैया करेगी। बिगेस्ट बस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो हमारे लिए बड़े एजाज़ का मुकाम है जी कि 100% फ्लीट सर्विस कर रहे हैं इनकी हम। जनरली टायर्स जो आ रहे हैं हमारे, ये आ रहे हैं बेसिकली इजिप्ट और टर्की के ममालिक से। क्वालिटी इस पे रिसर्च एंड R&D काफ़ी होती है। दैट इज़ द रीज़न कि ना वी पुट एक्सलेंट प्रोडक्ट इन द बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बाहमी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने का मकसद सर्विसेज का मयार मजीद बेहतर बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी पर यकीन रखती है। टायर्स की लाइफ और उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी क्वालिटी का बड़ा असर पड़ता है पैसेंजर की राइडरशिप में, उसके आराम में। तो इसलिए हम तो कोशिश यही करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन टायर इस्तेमाल करें और MSD से के साथ जो हमारी ये एग्रीमेंट है उससे हम ये इंश्योर करेंगे कि बेहतरीन सर्विस हम पैसेंजर को ऑफर करें। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि सर्विसेज के मयार को बेहतर बनाने में टायरों का भी कलीदी किरदार है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस ने MSD टायर कंपनी के साथ MOU साइन किया है। खेल के मैदान से खबर ये है कि नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एयरफोर्स ने सुई नॉर्दर्न को 1 गोल से शिकस्त दे दी। पंजाब स्टेडियम में होने वाले इवेंट के 13वें मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुई नॉर्दर्न को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के इरफान अली ने दोनों गोल स्कोर किए। सुई नॉर्दर्न का वाहिद गोल समद खान ने स्कोर किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आपको रहना है बाखबर या जानना चाहते हो किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv।